हाय एवरीवन, माय नेम इज आर्यन रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू करियर मिलाप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हाई पेइंग करियर ऑप्शंस के बारे में, और ऐसे ऑप्शन जो कि कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कि पिछले 3 4 5 सालों में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की या ऐप डेवलपर्स की, वेबसाइट डेवलपर्स की बढ़ी है। आई होप मोस्टली लोग मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। लेकिन ये ऐसा है क्यों? क्योंकि यार जितने भी हम आज डेली लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो या तो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, जिसमें हम चाहे मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ले, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये ऐप बेस्ड कंपनीज हैं या टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा डिमांड जो पड़ती है वो ऐप डेवलपर्स की, वेबसाइट डेवलपर्स की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की होती है, जिस वजह से उनको आसानी से रिक्रूट भी कर लिया जाता है। लेकिन आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है ना जिनका या तो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या जिन्हें कोडिंग एक्चुअल में समझ में नहीं आती। उनके पास ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसमें वो आसानी से अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा पैकेज भी पा सकते हैं। तो एक एक करके हम टॉप 7 करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि ना कि सिर्फ आपको एक जॉब दिलाएंगे बल्कि हायर पैकेज पर भी आपको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो करियर ऑप्शन आता है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप बोल सकते हो। जैसे कि हर एक कंपनी को ना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, मैं अगर आपको और आसान भाषा में बोलूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की भी जरूरत होती है। तो आप मान के चलो कि एक कंपनी में अगर 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो कम से कम उस कंपनी के अंदर 20 से लेकर 100 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट जरूर होंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज्यादा है और आपका पैकेज भी अच्छा है। यहाँ पर जो आपको जो ईयरली पैकेज या ईयरली आपको सैलरी मिलती है वो भी काफी सही है। एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम क्या होता है? तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का एक काम सिंपल सा होता है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है उसको ग्रो करना। अब वो कैसे ग्रो करते हैं? उनके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढना, पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढना और उनके पास अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाना और उसकी यूएसपी को बताना कि वो बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट क्यों है और उन्हें वो क्यों यूज करना चाहिए उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का। अब उसके लिए उन्हें मार्केट रिसर्च करनी आनी चाहिए, उसके लिए उन्हें कस्टमर रिसर्च करनी आनी चाहिए, उन्हें लीड जनरेट करनी आनी चाहिए, उन्हें ईमेल्स के थ्रू प्रॉपरली कौन से मीडियम्स के थ्रू उन्हें लोगों तक पहुंचना है वो पता होना चाहिए। वो फेसबुक हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो लिंक्डइन हो सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग हो सकती है। तो ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें डील क्लोज करनी आनी चाहिए, यानी उन्हें नेगोशिएशन करना आना चाहिए। तो अगर ये सारी स्किल्स आपको आती हैं या आप सीख सकते हो तो आप आसानी से एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट अपने आप को देख सकते हो और इसमें अपना करियर बना सकते हो। इंडिया में जो एक एवरेज सैलरी होती है वो है अराउंड 5 लाख रुपीज पर ईयर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और ओवर द ईयर ऑफ टाइम लाइक 3 और 4 ईयर्स के बाद ये सैलरी आपकी 10 to 12 लाख तक हो सकती है। इसके बाद इसमें इंसेंटिव्स भी होते हैं। जैसे आपकी अगर एक फिक्स्ड सैलरी में एग्जांपल लेता हूँ 50 या 60,000 रुपीज पर मंथ है, तो उसके बाद अगर आप डील्स को क्लोज करते हो तो आपको कुछ हर महीने कुछ कमीशन भी मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इंसेंटिव। कुछ परसेंटेज जो भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। तो आप जितनी ज्यादा डील्स क्लोज करते हो तो आपको उतनी ज्यादा इस पर अर्न करने की पॉसिबिलिटी रहती है। सेकंड करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो यार जैसे एक कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कंपनी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को आइडिया से लेकर लॉन्च तक पूरा मैनेज करना, यानी उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है, कौन से कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है, उसके कस्टमर्स की हाउस होल्ड इनकम क्या है ताकि वो उसका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर पाए, उसके बाद उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स उसे यूज करने हैं या बनाने हैं ताकि वो जल्दी भी बन जाए और उससे कंपनी एक रेवेन्यू भी लेना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीजें जो मैनेज करता है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर मैनेज करता है। अब एक प्रोडक्ट मैनेजर को कौन कौन से स्किल सेट्स आने चाहिए? तो एक प्रोडक्ट मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या होगी। आपको कोलैबोरेशन करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट को मैनेज किया। अब आपको उस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए आपको इंजीनियरिंग टीम से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको यूएक्स यूआई डिजाइनिंग टीम से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर आपका ऐप बेस्ड प्रोडक्ट है, आपको स्टेक होल्डर्स जो आपके सीईओ हैं उनसे भी आपको बात करनी होगी, आपको अपने कस्टमर से भी फीडबैक लेना होगा, आपको जो बाकी बिजनेस क्लाइंट्स हैं या आपके जो पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, आप उनसे भी
फीडबैक लेना होगा। तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा। तो ये आपकी कोलैबोरेशन स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। आप अगर एक ऐप बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जो ऐप है उसकी कस्टमर जर्नी क्या होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम कभी भी कुछ पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली हम वहां पर जाकर सर्च बॉक्स में एक नंबर एंटर कर सकते हैं या किसी का नाम एंटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेम आ जाता है। देन हम उसके ऊपर अमाउंट टाइप करते हैं, अमाउंट टाइप करके हम पे क्लिक करते हैं एंड देन हम उसके बाद एक कोड डाल के उसको पे कर देते हैं। तो ये कस्टमर जर्नी है, वो कितनी स्मूथ हो सकती है हम ये डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर। तो प्रोडक्ट मैनेजर में आप अपना करियर आसानी से बना सकते हो अगर आपके अंदर ये सारे स्किल सेट्स हैं। अब इंडिया में जो एक प्रोडक्ट मैनेजर की एवरेज सैलरी होती है वो मोर और लेस 13 लाख रुपए पर ईयर है। अब इसके बाद अगर आप 3, 4 या 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हो तो इसकी सैलरी मोर और लेस 20, 25 टू इवन 30 लाख रुपीज पर ईयर पहुंच जाती है। तो ये बहुत हाई पेइंग करियर ऑप्शंस में से एक है जिसमें आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी दे सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तीसरे करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केटिंग करके लोगों तक पहुंचाना डिजिटली, एज सिंपल एज दैट। इसमें हमें अलग अलग स्किल सेट्स आने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें फेसबुक पे एड्स रन करने आने चाहिए, यूट्यूब पे एड्स रन करने आने चाहिए, हमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी आनी चाहिए कि अगर बिना पैसे खर्च किए भी हम कुछ प्रोडक्ट्स अपने सेल कर पाए कंज्यूमर्स को, राइट। या हमें ईमेल्स के थ्रू कैसे हमें अप्रोच करना है कस्टमर्स को पता होना चाहिए, यानी ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, हमें लीड जनरेशन आना चाहिए, हमें कस्टमर रिसर्च करनी आनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी आनी चाहिए। अगर हमें सारी स्किल्स आती हैं तो हम डिजिटल मार्केटिंग हमें अपना करियर बना सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। इंडिया में जो उसकी एवरेज सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की वो है अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज और ये अप टू 10 लाख तक जाती है अगर आपको एक्सपीरियंस है। तो आप आसानी से इसमें भी अपना करियर बना के कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी मैं करियर ऑप्शंस आपसे को डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसमें अगर आप किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम से आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो भी आप करियर बना सकते हो अगर आपके अंदर ये सारे स्किल्स हैं। फोर्थ करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आता है यूएक्स यूआई डिजाइनिंग। अब यूएक्स यूआई डिजाइनिंग क्या है? तो बेसिकली इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरेक्शन। यानी हम जितने भी एप्स यूज करते हैं या वेबसाइट्स यूज करते हैं या जितने भी हम SaaS प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वहां पर यूएक्स यूआई डिजाइनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी एक कस्टमर की प्रॉपर फ्लो या जर्नी क्या होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर जोमेटो। अगर जोमेटो में हमें कभी भी किसी फूड को हम परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले सर्च बॉक्स में अपने जो भी हमें फूड सर्च करना है वो सर्च कर रहे होते हैं या हम रेस्टोरेंट सर्च कर रहे होते हैं। जब हम वो फूड सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। देन उनकी रेटिंग शो होने लगती है, वहाँ पर कितने लोगों ने इसको रेट किया है, ऑलरेडी कितने लोग परचेज कर चुके हैं, वो सब शो होने लगता है। उसके अकॉर्डिंग हम रेस्टोरेंट चूज करते हैं। रेस्टोरेंट चूज करने के बाद हम वहाँ पर अपनी जो भी डिश हमें ऑर्डर करनी है, जो भी फूड हमें ऑर्डर करना है, हम वहाँ पे फूड सर्च करते हैं या फूड एक्सप्लोर करते हैं। फूड के बाद उसकी क्वांटिटी को ऐड करते हैं। उसके बाद हम पेज पर जाते हैं जहां पर हम उस क्वांटिटी में एडिशन कर सकते हैं और कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। हम वहां पर वो जाके करते हैं एंड देन उसके बाद हम पे करते हैं। तो ये प्रॉपर जर्नी क्या होनी चाहिए ये बताता है यूजर एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं यूजर इंटरेक्शन। तो यूजर इंटरेक्शन में क्या है कि आप कितनी ऐप को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, यानी कितनी आसान है ऐप यूज करना और कितनी स्मूथली या आप कितनी अट्रैक्टिव है आपकी ऐप चलाते टाइम जो कस्टमर फील कर सकता है। तो यूएक्स यूआई डिजाइनर का काम होता है ये सारी चीजों पर ध्यान देना, इन सारी चीजों को मैनेज करना। तो इंडिया के अंदर जो यूएक्स यूआई डिजाइनर की एवरेज सैलरी है वो अराउंड 4.5 लाख रुपीज पर एनम है और ये अप टू 15 और 18 लाख तक जाती है अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो ये एक हाई पेइंग करियर ऑप्शंस में से एक। अब इसमें आपको कौन कौन से स्किल सेट्स आने चाहिए? तो इसके लिए आपको डिजाइनिंग की समझ होनी चाहिए कि आपको डिजाइन कैसे करना है। आपको कोई भी डिजाइन टूल पे कमांड करनी, जैसे फिग्मा हो गया, स्केच हो गया, एडोबी एक्सडी हो गया, इनमें से आप किसी भी एक टूल पर कमांड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग आनी चाहिए। यानी अगर आपकी ऐप की स्क्रीन्स में हम कलरिंग हटा दें या उसके ऊपर जो क्लिकेबल एलिमेंट्स उन्हें हटा दें तो आपकी ऐप कैसी दिखेगी। तो अब वो बेसिकली उन्हें हम बोलते हैं वायर फ्रेम्स। तो वायर फ्रेमिंग आनी चाहिए, प्रोटोटाइपिंग आनी चाहिए, जैसा मैंने बताया। आपको कोलैबोरेशंस आने चाहिए क्योंकि आप कि यूएक्स यूआई पर ही जो डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कोड करके उसको एक्चुअल में वर्केबल बनाएंगे। तो यूएक्स यूआई डिजाइनर का काम होता है इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करना, यूएक्स यूआई डिजाइन क्रिएट करना किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऐप के लिए। तो फिफ्थ करियर ऑप्शन आता है यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अब ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या? तो
तो जब भी आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो वहाँ पर हर कंपनी में 1, 2, 3 या 4 ग्राफिक डिजाइनर्स भी होते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग वीडियोस बनाना, कंपनी के लिए ब्रोशर्स क्रिएट करना, पैम्पलेट्स बनाना, उनके लिए जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो डिजाइन करना। तो यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना है तो आपको कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए। आपको एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी इनडिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कलर थ्योरी का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कलर किस कलर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, मैच करेगा। आपको कलर थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको टाइपोग्राफी पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। सो इंडिया में जो एवरेज सैलरी है ग्राफिक डिजाइनर की वो अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज पर एनम है, और ये अप टू 10, 12 लाख और 15 लाख तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास। तो आप इसमें भी अपना करियर अच्छे से देख सकते हो और उसको आसानी से ग्रो कर सकते हो सिर्फ ये स्किल्स सीख कर। तो 6 करियर ऑप्शन आता है कंटेंट क्रिएटर्स। तो आजकल सारी कंपनीज की सोशल मीडिया प्रेजेंस कहीं ना कहीं जरूर है, चाहे फेसबुक पर या फिर यूट्यूब चैनल हो उनका, या उनका इंस्टाग्राम पेज हो या लिंक्डइन पेज हो। अब उन पेजेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कंटेंट क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंटेंट क्रिएटर कौन होते हैं? जो उनके लिए वीडियोस क्रिएट कर पाएं, उनके लिए शॉर्ट्स क्रिएट कर पाएं, उनके लिए स्टोरीज क्रिएट कर पाएं, उनके लिए कंटेंट लिख पाएं। तो बेसिकली कंटेंट को किसी भी फॉर्म में लिख पाएं या कंटेंट को प्रेजेंट कर पाएं, लोगों तक पहुंचा पाएं। तो इसलिए हर कंपनी आज एक अपनी ब्रांड बनाने के लिए, एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करती है। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी पिचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी बात कहना आना चाहिए, अपने थॉट्स को एक ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं और आप कैमरे को आसानी से फेस कर सकते हो तो आप इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हो। इंडिया में जो एक एवरेज सैलरी है ना कंटेंट क्रिएटर की, वो भी पार्ट टाइम, वो अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज पर ईयर है। यानी आपको 2 से 3 घंटे सिर्फ दिन के देने होते हैं और आपको 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाते हो तो इसकी सैलरी बहुत हाई है, एंड ओवर द ईयर्स आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको सैलरी को और भी ज्यादा इंक्रीमेंट मिल सकता है। यानी आप 12, 15 लाख, इवन 20 लाख रुपीज तक किसी कंपनी के लिए प्रॉपर्ली एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर सकते हैं। तो लास्ट हाई पेइंग करियर ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे जो कि है सेल्स या मार्केटिंग। तो यार इंडिया में ना सेल्स पीपल को एक अलग तरीके से देखा जाता है कि वो सिर्फ उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ना अगर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर वो बिकेंगे ही नहीं, लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तो उन्हें खरीदेगा कौन और कंपनी उससे अपना रेवेन्यू कैसे कमाएगी। तो इसलिए सेल्स पीपल की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी को होती है, जहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब फील्ड सेल्स में भी हो सकते हैं, इनसाइड सेल्स में भी हो सकते हैं। फील्ड सेल्स होता है कि जहां पर आप फील्ड में जाके काम करते हैं। इनसाइड सेल्स होता है जहां पर आप अंदर बैठ के कोल्ड कॉल करके लोगों को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को पिच कर रहे होते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपको टेलीफोन कॉलिंग, आपको ईमेल राइटिंग, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप सेल्स प्रोफाइल पर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो। और एक सेल्स पीपल का काम ये नहीं होता कि सिर्फ प्रोडक्ट को फोन उठा के बेचना, उनका काम होता है किसी कंज्यूमर की या किसी कस्टमर की किसी प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के थ्रू सॉल्व करना। सो इंडिया में अभी भी ना सेल्स प्रोफेशनल को थोड़ा सा अलग तरीके से लोग देखते हैं कि वो सिर्फ कॉल करके डिस्टर्ब करें, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में सेल्स की अभी अहमियत लोगों को समझ में नहीं आई। जबकि सेल्स बहुत हाई प्रोफेशन है और इसकी जो एवरेज सैलरी है ना इंडिया में वो अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज पर ईयर, और ये अप टू 12-15 लाख तक जाती है। अच्छे जो हाई सेल्स मैनेजर्स होते हैं उनको आराम से 12-15 लाख रुपए साल का मिलता है। इसके अलावा इनके इंसेंटिव्स भी होते हैं। आप जितनी डील्स या जितनी सेल्स क्लोज करते हो ना, आपको कुछ कमीशन भी मिलता है इसका। तो अगर आपकी एक एवरेज सैलरी पर मंथ की लेट्स से 50-60,000 रुपीज या 40,000 रुपीज है, तो अगर आपने लेट्स से 10 सेल्स क्लोज कर लिया और हर सेल का आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपने 50,000 रुपए का इंसेंटिव कमा लिया उसके ऊपर, यानी 90,000 हो गया अगर आप 40,000 में 50,000 जोड़ दो तो इस तरीके से सेल्स प्रोफाइल वर्क करती है। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे जिसमें आप करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, अपने करियर को ग्रो कर सकते हो अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे। और कोई भी डाउट आता है या आपको कुछ लगता है कुछ ऐसा करियर ऑप्शन जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ या मुझे नहीं पता, तो प्लीज आप उसे जरूर मेंशन करो कमेंट्स के अंदर, ताकि बाकी लोग भी देख के उन्हें अवेयरनेस मिल पाए। और कोई भी अगर डाउट आता है, किसी भी क्वेरी आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।